है क्योड़ेस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कहती, क्या कह रही हो तुम, थोड़ा सब बोलो ना कि कहना क्या चाहती हो। तो फिर कंची की दोस्त कहती, देखिए चाचा, मैं आप लोगों के साथ फजूल में कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को सब पता है ना, वैसे मुझे भी सब कुछ पता है उस रूल उस नियम के बारे में जो तीनों ने छुपाया था, पर सारी की सारी मुझे मालूम है। और अब बात है कि अगर मेरी दोस्त उस लड़की की साथ देना चाहती है, उसके हाथ थामना चाहती है, तो अब कोई भी उस रूल और उस नियम के मुताबिक उससे बिल्कुल नहीं रुक सकती। अगर मेरे दोस्त को वो सारी की सारी एबिलिटी है तो कि तो भी उनमें से और एक आदमी हंसते हुए कहती, अरे पागल है क्या, क्या बकवास करी है तू। हाँ, और तेरी दोस्त की है ही क्या, वह गुंडी है, सारे दिन मारपीट करते रहती है, वो कैसे एक लड़की की एबिलिटी उठा पाएगी। हाँ, और खुद की बच्चा तो काफ़ी दूर की बात है। हाँ, तो उनकी बात सुन के तो मानो कंची को अपनी दोस्त पर बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से अपने दोस्त को घूरते हुए कहती, तू तू क्या चाहती है। हाँ, मेरी मजाक बनाना चाहती है। तुझे पता है ना कि मैं कौन हूँ। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निःस्व हूँ, मैं अनाथ हूँ। और तो और जो भी पैसा मुझे मिलती है ना, वो तो मेरी तरह अनाथ और असहायों को पीछे खर्च हो जाती है। अरे मेरे पास तो फूटी कोई भी नहीं रहता यार, क्या बोलूँ तुझे। तो कि तभी उसकी दोस्त पीछे की तरफ इशारा करती कि देख कौन है पीछे। तो मानो पीछे एक लड़की आई होती है, वो भी एक बच्चा लेके, और उन लोगों के पास बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा एक गाड़ी भी था। और उस गाड़ी पे जो बच्ची थी ना, वो बच्ची तो मानो तुरंत गाड़ी से उतर के भागते हुए कंची की गले लग जाती। तो कंची भी उस बच्ची को हक्का लेती, उसकी फॉरहेड पे किस करती। उसके बाद खड़ी होके धीरे से उस लड़की के पास जाके खड़ी होती और फिर ऐसे ही कहती, अरे मैम, आप यहाँ पे सब ठीक तो है ना। तो फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहती, अरे कंची कंची कंची, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि तुम मुझे मैम नहीं दिए बुलाया करो ना, मुझे अच्छा लगती है। तो फिर कंची कहते, हाँ जो भी है मैम, बाहर आप यहाँ पे क्यों और कैसे आई। तो फिर उन्होंने कहते, आप हाँ एक्चुअली मुझे तुम्हारी दोस्त से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, रुको तुम, मैं तुमसे थोड़ी बाद में बात करती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना कंची की दोस्त से बात करने लग जाती। और मानो उन्होंने जैसे ही कंची की दोस्त से बात करने लग जाती है ना, तो कंची तुरंत उस बच्ची के लिए जूस या कहीं लेज लेने चले जाती। और जब कंची वो लेज और जूस लेके वापस आती है ना, तो देखती कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो फिर कंची कहती, अरे ये मैम कहाँ चली गई। क्या यार, अगर कुछ बात ही नहीं करनी था तो फिर यहाँ आई क्यों था। कि तभी कंची की दोस्त कहते, अरे ओ मैम को हॉस्पिटल से थोड़ा इमरजेंसी कॉल आया था ना, इसलिए चली गई। कि तभी कलिया गुस्से से कहती, अरे कब से देख रही हूँ और क्या ड्रामा चल रहा है सब। हाँ, और चाचा आप लोग क्या देख रही है और चुप क्यों हो, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए ना। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ कंची, अब तुम ही बोलो कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम इसे अपने साथ रखोगी, उसकी सब कुछ मानकर उसके हाथ थाम पाओगी, उसकी सब कुछ मानो, उसके पीछे हर तरह के खर्चे की एबिलिटी है ना तुम्हें। क्या तुम सच में उसकी सब कुछ एबॉर्ड कर पाओगी ना, वो भी सारी ज़िंदगी। तो उन लोगों की बात ही सुन के कंची थोड़ा मुस्कुराते हुए सब बता देती, क्या रे चाचा, ये आप लोग क्या कह रही है, और ये कोई कहने वाली बात है क्या। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं। अरे मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं, तो मैं क्यों उसके हाथ थामूंगी। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि उसकी शादी कोई अच्छा इंसान से, कोई भला इंसान से हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और इधर कंची की बात सुन के तो मानो सब की सब एकदम से शॉक्ड कि इतनी कुछ होने के बाद, इतनी टाइम निकलने के बाद यह लड़की अब क्या बोल रही है। अगर दोनों के बीच कुछ नहीं था
पहले ही सीधा सीधा बता देती, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। और इधर उसकी चाची, उसकी दोस्त, और दोनों तो मानो अपना अपना सारे पकड़ लेती कि यार ये लड़की क्या बोल दिया, थोड़ा सोच समझ के तो बोल दी थी, लेकिन नहीं। तो कंसी की बातें सुन के उसकी दोस्त थोड़ा गुस्से से कहती, अरे यार तू पागल हो गई है क्या, ये तूने क्या बोल दिया। हाँ, उस बेसरी लड़की के बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, तो कंसी उसके हाथ हटा देती और फिर कहती, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, जो मुझे बोलना था, जो मुझे करना था, मैं वही किया। That's it। कि तभी कलिया हंसते हुए कहती, तो कंची फाइनली क्या हुआ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसकी मतलब तेरी किस्सा खत्म। तो फाइनली हाँ भाई ना मेरी बारी, अब मैं करूँगी उस लड़की से शादी। क्या इस बारे में किसी को भी कुछ बोलना है, कुछ कहना है? अगर किसी को भी कुछ बोलना है या कुछ कहना है तो मुझे अभी बोलो, क्योंकि इसकी बात किसी को कुछ बोलने की कोई मौका ही नहीं दूंगी मैं, समझी ना सब। तो कलिया की बात सुन के तो मानो घबराते हुए कोई भी कुछ नहीं बोलती, और इधर कंची भी एकदम से चुप हो जाती, मानो वो एकदम से शांत हो जाती। इधर मधु, वो तो कंची की बात सुन के मानो अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती। तो उसकी चाची उसे शांत कराती और कहती, अरे बेटा तू क्यों इतनी रो रही है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मधु वो तो रो ही नहीं रही थी, वो मानो और ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। तो उसके बाद उन लोगों ने कहती, अरे कलिया तुम पहले चुप तो हो जाओ, वो हम बाद में देखती है। और कंची तुम उसके साथ नहीं देना चाहती हो, ठीक है कोई बात नहीं, पर फिर भी तुम उसके साथ इतनी दिनों से रह रही थी, उसकी अच्छा बुरा, उसकी खाना पीना, उसकी रहना, उसके हर चीज़ की ध्यान भी तुमने रखा। इसलिए हम सोच रहे थे कि क्यों ना तुम्हें और एक चांस और एक मौका दिया जाए। और उस मौका है कि ये बेचारी लड़की तुम्हारे साथ और एक हफ्ता रहेगी, और इस एक हफ्ते में जब तुम चाहो तो तुम तुम्हारी डिसीजन चेंज भी कर सकती हो, हमसे बात भी कर सकती हो, और अगर नहीं चाहती हो तो इस एक हफ्ते बाद इससे कोई भी शादी कर सकती है। तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगी, यहाँ तक कि हम भी नहीं। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है। तो कलिया थोड़ा गुस्से से कहती, अरे चाचा ये आप लोग भी ना फुजुल में टाइम वेस्ट कर रही है। अरे वो क्या बोलेगी, उसे जो बोलना था वो तो पहले ही बोल दिया ना, और इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। हाँ, और तो और ऐसा भी तो हो सकती है ना कि उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अरे उसे तो लड़का पसंद है, तो फिर वो एक लड़की की बात क्यों थमेगी। हाँ, आप लोग ना फुजुल में उसके साथ ज़बरदस्ती करी है, फुजुल में आप लोग बस टाइम बर्बाद करी है। अरे उसे जो बोलना था वो पहले ही बता दिया ना, तो और उस लड़की से शादी सिर्फ मैं करूँगी, सिर्फ मैं, समझी आप सब। तो कलिया की बात सुन के उन लोगों ने कहती, कलिया हम भी सब कुछ बोल दिया, जो होगा वो एक हफ्ता बाद देखा जाएगी, ओके अब सबकी सब चलो यहाँ से। तो मानो ऐसे बोलने के बाद सबकी सब वहाँ से चले जाती है, और कलिया भी। तो उन लोग मानो ऐसे चले जाती है ना, तो कंची की चाची वो तुरंत कंची की हाथ पकड़ लेती और कहती, अरे तू क्या बोल दिया, हाँ पागल हो गई है क्या। और इतने में ही कंची की दोस्त भी आ जाती और फिर कहती, हाँ चाची अब बिल्कुल सही कह रही है, ये लड़की सच में पागल हो गया। अरे इसके लिए मैं कितनी कुछ प्लान किया ताकि इसकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाए, ताकि उसे और कुछ करना ना पड़े, इसलिए मैं मैम को भी बुलाया था। पर ये लड़की क्या किया, ये तो मेरी सारी प्लान पे पानी फेर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर दिया। और सिर्फ इसकी ज़िंदगी क्या, इसके साथ साथ तो इस लड़की की ज़िंदगी भी, क्या बोलूँ इसे, ये तो सच में पगला गया चाची, ये लड़की सच में पागल हो गया।
तो कंची सबकी बात सुन के भी किसी को कुछ नहीं बोलती। वो सबकी तरफ देखती, वो मधु की तरफ भी देखती और फिर सीधा अपने रूम में चले जाती। तो उसकी चाची उसके पीछे पीछे मानो मधु की हाथ पकड़ के मधु को लेके वो भी कंची की रूम में आ जाती। तो कंची अपने रूम में आकर सीधा अपनी सार पकड़ के अपनी बेड पे बैठ जाती। तो फिर उसकी चाची कहती, क्या हाँ अब क्या सोच रही है? जिस पे कंची थोड़ा गुस्से से कहती, चाची प्लीज़ मुझे थोड़ा अकेले रहना है। तो कंची ऐसे बोल के ना मधु की तरफ देखती, जिस पे मधु बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो फिर कंची उसकी तरफ देखते हुए कहती, अरे तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हारी शादी जो होने वाली है। तो कंची ऐसे बोल ही रही थी और इतने में पता नहीं क्यों उसकी आंखों में ना आंसू आ जाती। तो कंची तोरन अपनी आंसू पूछते हुए ना अपनी फेस को इधर उधर छुपाने लग जाती, पर उसके आंसू तो मानो रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। और इधर कंची की आंखों में जो आंसू है ना वो तो मानो उसकी चाची ने साफ साफ देख ली थी। तो उन्होंने जैसे ही कंची की आंखों में ऐसे आंसू देखती है ना तो उन्होंने तो मानो साफ समझ जाती कि वो बाहर जो भी बोला ना वो बात सच नहीं है। सच तो ये है कि वो भी मधु को प्यार करे या ना करे, पर उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती, उसे खोना नहीं चाहती। यही बात सच है, उसकी फेस देख के यह बात साफ साफ पता चल रहा है। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना पता नहीं क्यों मानो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती, उन्हें बहुत खुशी मिलती। शायद उन्होंने यही चाहती कि कंची की फेस पे हमेशा खुश रहे इसीलिए। और फिर कहती, ठीक है तुम्हें जो मर्जी तुम वही करो, मैं और क्या बोलूँ, तुम मेरी बात सुनते ही कहा हो तो मैं चलती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना जाने ही लगती कि तभी कंची कहती, क्या कुछ नहीं सुनती, क्यों ऐसी बोल रही हो? हाँ, और मैं कब आपकी बात नहीं सुना? हाँ बताइए। तो फिर उन्होंने कहती, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बोलना बस। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना फिर से जाने लगती। तो फिर कंची कहती, अरे चाची रुकिए ना, थोड़ा सुन तो लीजिए। तो कंची ऐसे बोल के कहती, कहाँ जा रही है आप? शायद घर जाएगी ना, इसलिए मैं कह रही थी कि ओ वाह वाह वाह, क्यों ना वो उसे भी अब साथ ले जाइए। वो रो रही है ना, अगर कमला के साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगी और रोएगी भी नहीं, ले जाइए उसे। कि तभी मधु गुस्से से रोते हुए कहती, आपको किसने बोला कि मैं वहाँ जाकर नहीं रोऊंगी? हाँ, मैं तो वहाँ जाकर और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगी, और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगी। मैं आपको पहले बोला था ना कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ आपके साथ, और किसी के साथ नहीं, और किसी के साथ नहीं। चाची आप चले जाइए, मैं आपके घर भी नहीं जाऊंगी, ठीक है? तो फिर उन्होंने कहती, ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना वहाँ से चले जाती। और अब तो मानो रूम में सिर्फ कंची और मधु ही थी, और मधु तो मानो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर कंची कहती, यार चुप हो जाओ ना, और कितनी देर रोगी? कब से देख रही हूँ, बस रोई जा रही हो, रोई जा रही हो। पता है ना ज़्यादा रोने से सर दुख रहा है, तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाए, चुप हो जाओ ना प्लीज़। तो फिर मधु कहती, नहीं मुझे नहीं चुप होना। तो मधु ऐसे बोल के ना और ज़्यादा रोने लग जाती। तो फिर कंची उसे पकड़ के उसे बेड पे बैठा देती और खुद भी उसी की साथ ही बैठ जाती। और फिर कहती, आप बोलो क्या लोगी चुप रहने से? हाँ बोलो, आइसक्रीम, चॉकलेट, लेस, क्या चाहिए बोलो, जो चाहो मैं तुम्हें वही ला दूँगी, पर तुम चुप तो हो जाओ पहले। देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, है ना?
तो मानो कंसी ऐसे बोल के ना उसकी बालों को साइड पे कर दी, उसकी आंसू पोंछती और इतने में मानो मधु उसे खस के हक्का लेती। पता नहीं क्यों मानो बहुत ही टाइटली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती खींच ले जा रही है। और मधु उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती, उससे दूर नहीं जाना चाहती, उसे बस अपने करीब रखना चाहती है। और फिर धीरे से कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे आपसे दूर मत भेजिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरी बात आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो मधु ऐसे ही ना मानो रोते हुए उसे हक करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती और अपने दिल में जो भी बात थी ना वो वैसे ही बयां करने लग जाती। और इधर मानो मधु जैसे ही उसे हक करती है ना, हाय क्या बोलो यार, वो क्या हाग है, वो क्या टस है। मानो दिल में जो भी फीलिंग्स, जो भी प्यार, जो भी चीज़ छुपी हुई थी ना वो तो मानो अब कूद कूद के बाहर आने लग जाती। और क्यों ऐसा फील हो रहा था, उसकी दिल क्यों इतना धड़क रहा था, वो तो सिंपल सी बात है यार। और ऊपर से कंची इतनी देर काफ़ी टेंशन में थी, काफ़ी स्ट्रेस ले रही थी, मानो उसकी आंखों के आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो सब कुछ सुस के मानो पागल हो रही थी। और ऐसी सिचुएशन में मधु उसे ऐसे ही इतनी कस के अपनी बाहों में जगह लेती है ना, तो क्या बोलो यार, मानो उसे एक ऐसा जगह मिल जाती है ना, ऐसे एक स्थान मिल जाती है ना जहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बस सिर्फ सुकून ही सुकून है यार, सिर्फ सुकून ही सुकून है। और इसी सुकून में मानो कहीं ना कहीं दोनों की दोनों कहीं बहक जाना चाहती है, कहीं खो जाना चाहती है। मानो इतनी प्रॉब्लम के बीच, इतनी टेंशन के बीच, सबसे काफ़ी दूर। तो ऐसे ही मानो वो भी सुकून से मधु को हक करके उसे शांत कराने लगती कि प्लीज़ चुप हो जाओ। तो कंसी ऐसे बोलकर ना बहुत प्यार से मधु के बालों में ऐसे ही ना हाथ फेरने लगती। तो मधु गुस्से से उसके हाथ हटा दी थी और फिर कहती, नहीं बोला ना कि मैं चुप नहीं रहूँगी, और मुझे क्यों ऐसे भेजना चाहती हो, क्यों खुद से दूर करना चाहती हो? हाँ, क्या मैं आपकी बहुत बड़ी बोझ हूँ, आपकी हर परेशानी हूँ, सच में आपकी मुसीबत हूँ? तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची तुरंत उसकी लिप्स पे फिंगर रख लेती और कहती, चुप, अरे तुम मेरी कोई बुझ नहीं हो पागल, तुम तो मेरे इस अंधेरे घर की रोशनी हो। हर टाइम मेरी छोटी सी घर के अंदर लाफाने कूदने वाली एक छोटी सी परी हो, मेरी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्चा हो पागल। तो फिर मधु कहते, अच्छा तो मैं आपकी छोटा सा बच्चा हूँ? तो फिर कंची कहती, हाँ तुम मेरी छोटी सी बच्चा हो, पर अब तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो कंची जैसे बोलती है ना, तो मधु तुरंत उसकी कॉलर खींच के थोड़ा करीब कर लेती और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती, अगर मैं आपकी छोटी सी बच्चा हूँ तो अब मुझे कैसे दूर भेज सकती है, वो भी किसी और की घर, किसी और के पास? हाँ, तो मना मधु इस तरह से बात करी थी ना जिस पे कंची बस उसे देखने लग जाती, वो भी बहुत प्यार से, मानो उसकी बातों से कंची खो जाती है। और फिर उन दोनों की एक बहुत की ओर से आई कांटेक्ट हो जाती, जो मानो बहुत ही की ओर था। कि तभी मधु कहती, क्या देख रही है, बोलो, जवाब दो। तो कंची तुरंत अपनी नज़र चुरा ली थी और फिर कहती, वाह वाह वाह, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही थी। ओह, मैं तो बस चाह रही थी कि तुम्हारी एक अच्छा सा गौर हो, किसी के साथ एक सुंदर सा रिश्ता हो, उसके बाद तुम हमेशा खुश रहो। मैं बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं, बस
तो कंसी ऐसे बोल के ना थोड़ा दूर जाने लगती। तो फिर मधु कहते, हाँ वो ऐसा घर तो मुझे कब की मिल चुकी है ना, और ऐसा घर के साथ एक ऐसा इंसान भी, और उसके साथ एक सुंदर सा रिश्ता भी, समझी। तो मधु की बात सुन के तो मानो कंची थोड़ा शॉक्ड हो जाती और कहती, हाँ क्या। तो फिर मधु कहती, हाँ अगर इस बारे में और एक लफ्ज़ भी बोला ना तो ऐसा यार पता नहीं मैं क्या ही कर जाऊंगी, और तब ना अब कुछ नहीं कर पाओगी, समझे ना। हाँ आई बड़ी मुझे मेरी इतनी ऐसा रिश्ते से दूर हटाने के लिए। अरे रिश्ते सिर्फ कोई बंधन से नहीं होता, कुछ रिश्ता तो ऐसे ही अनजाने में भी हो जाती है, जैसे मेरी भी हो गया ना इतनी सुंदर सा एक रिश्ता हो भी आपके साथ। तो कंची कहती, देखो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, हाँ अभी के लिए तो चुप हो जाओ। हम इस बारे में बाद में बात करती हैं, हाँ क्योंकि तुम्हारी शादी की अभी भी एक हफ्ता है ना। तो फिर मधु कहती, फिर से शादी। तो फिर कंची कहती, ओके बाबा फाइन मैं आती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के ना थोड़ा बाहर जाने लगती। तो फिर मधु कहती, अरे अब कहाँ चले, अभी तक कुछ नहीं खाया, पहले थोड़ा खा लीजिए फिर बाहर जाना। तो फिर कंची कहती, खाना तो पड़ेगा, पर मुझे लगता है अभी किसी को लेस खाने को बहुत मन कर रहा है ना, मैं अभी लेके आती हूँ पागल। तो कंसी ऐसे बोल के ना ऐसे बाहर जाती कि तो भी उसे अपने दोस्त के साथ टक्कर लग जाती। तो कंची कहती, यार पागल है क्या, तू यहाँ पे क्या कर रही थी, हाँ। तो फिर वो कहती, और क्या कर रही थी, सुन रही थी, देख रही थी तुम दोनों की वो खट्टा मीठा के साथ साथ थोड़ा रोमांटिक सी, थोड़ा प्यारी सी बातें। हाय क्या बात है यार, हाँ कि भूख लगी है ना, थोड़ा खा के जाइए। हाँ बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, हाँ सिर्फ बता नहीं रहा है ना। तो मानो इधर बाहर कंची की दोस्त उसे परेशान करने लग जाती, उसे छेड़ने लग जाती बातों बातों में, और इधर घर के अंदर मानो मधु वो तो पता नहीं क्यों वो बहुत कुछ सोचने लग जाती। मानो ये बात उसे घटक रही थी कि कंची मुझे पसंद करती है या नहीं करती है यह तो नहीं पता, पर यह बात है कि वो मेरी फिक्र जरूर करती है, अच्छे से मेरी ध्यान भी रखती है, पर वो बता नहीं रहा है, वो ये मान क्यों नहीं रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ, यार पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मानो मधु ऐसे ही ना काफ़ी कुछ सोचने लग जाती और अंदर ही अंदर ना मुस्कुराने भी लगती। और इधर कंची वो अपने दोस्त को कहती, अरे यार पागल है क्या खट्टा मीठा प्यार पागल, अरे ऐसा कुछ नहीं है, चल थोड़ा बाहर चलती है, अभी इस मैडम को लेस खानी है, अभी की अभी बिल्कुल छोटी बच्ची है यार क्या बोलूँ। तो उसके दोस्त कहते, हाँ जो भी है, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू उसे पसंद करती है, शायद तो उसे बहुत चाहती भी है ना, पर तू ये मान क्यों नहीं रहा है, उसके साथ क्यों ऐसा करी है, मुझे सच में ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्या तू मुझे सब बताएगी कि तू असल में चाहती क्या है, हाँ। जिस पे कंजी कहती, देख यार मैं सच में अभी तक कुछ यूँ नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी यूँ नहीं हूँ। मैं इस बारे में तेरे साथ अभी कोई बात नहीं करना चाहती, इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी, अभी नहीं, ठीक है। तो उसकी दोस्त कहती, क्या अभी नहीं, तो बाद में कब, हाँ इसकी पहले कि उस लड़की की किसी और के साथ शादी हो जाए, हाँ पागल है क्या, हट यहाँ से मैं चलती हूँ। तो फिर कंची कहती, अरे यार पहले मेरी बात तो सुन ले, अरे कहाँ जा रही है। तो फिर वो कहती, मुझे अभी तेरे से कोई बात नहीं करनी, जब तो मुझे असली बात वो भी साफ बताएगी ना,
फिर याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी, पर उसके पहले मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझे ना? बाय। तो उसकी दोस्त ऐसे बोल के ना वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद खंची भी मुस्कुराते हुए मधु के लिए कुछ लेस, चॉकलेट्स, जूस और भी काफ़ी कुछ लेती और फिर मुस्कुराते हुए घर की तरफ जाने लगती। और इधर मानो फाइनली कांस्टेबल हरिदास के घर पे और 3-4 कांस्टेबल आ जाती हमेशा की तरह, और बाहर आके ना आज भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती कि हरिदास, अरे ओ हरिदास, थोड़ा बाहर तो आ जाओ, अरे अंदर है क्या, अरे ओ हरिदास। तो मानो उनकी बाहर आने से पहले हमेशा की तरह उनकी धर्मपत्नी तुरंत बाहर आ जाती और बाहर आके गुस्से से कहती, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे पति को उनके नाम से बुला रही हो? हाँ, पता है ना तुम लोग कहाँ पे आई हो? अरे तुम लोग तुम्हारी सीनियर के घर पे आई हो, और अगर मेरी पति चाहे तो तुम सबकी अपना अपना नखरी से निकाल भी दे सकती है ना? पर सब कुछ जान के भी तुम लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोले रही थी, और इतने में ही हरिदास ने भी बाहर आ जाते और उन्होंने बाहर आते ही कहती, हाँ हाँ, मेरी बीवी बिल्कुल सही कहा, बोलो तुम लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो तुम सब मुझे मेरे नाम से बुला रही हो? हाँ, एक कांस्टेबल होके एक इंस्पेक्टर को नाम से बुला रही हो? लगता है बहुत चर्बी हो गई। मैं तुम सबको ऐसे जगह पे ट्रांसफ़र करूँगी ना, फिर बोलते रहना कि इंस्पेक्टर तो बहुत देखा। क्या? इंस्पेक्टर तो बहुत देखा, मगर हरिदास जैसा कोई भी नहीं देखा। क्या? हरिदास जैसा कोई भी नहीं देखा, समझा ना मेरी बात? हाँ। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय।